क्या राजस्थान रॉयल्स जॉस बटलर और यूजी चहल का रिप्लेसमेंट इस मेगा ऑक्शन में ढूंढ पाएगी? आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की इस रिटेंशन में बिगेस्ट मिस्टेक क्या रही? राजस्थान रॉयल्स की इस रिटेंशन को हम फैंस कैसे देखते हैं? क्या आरआर 41 करोड़ के कम पर्स के साथ इस साल एक अच्छी टीम बना पाएगी? ऐसे ही सवाल हम फैंस के बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आ चुकी है। जितनी फ्रेंचाइजी हैं हर किसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सभी फैंस के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं राजस्थान की रिटेंशन से रिलेटेड जितने भी सवाल सारे फैंस के मन में हैं, वो सारे के सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि जितने फैंस के सवाल हैं, क्योंकि जितनी फ्रेंचाइजी हैं सबने अपना रिटेंशन लिस्ट जारी कर दिया। बिल्कुल। किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया वो भी पता है। अब उनको किन की नीड है, क्या उनकी ज़रूरत हो सकती है, कितना पर्स बचा, इससे देखते हुए हम लोग एक बेहतरीन टीम बनाने वाले हैं जो मेगा ऑक्शन में उनको काम देगी। दूसरी बात, जितने फैंस के सवाल हैं कि यार इनको रिटेन किया, किनको रिटेन किया, क्या हुआ क्या नहीं, उस पर थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये है हमारी आज सीरीज। और हम लोगों ने इसमें राजस्थान को क्यों चुना, क्योंकि पर्स को हमने मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिया। जिसका पर्स सबसे कम है उसको इस लिस्ट में सबसे पहले कवर किया है। फिर उसके बाद जिसका पर्स सबसे हाई है, सपोज दैट आरसीबी और पंजाब का पर्स सबसे हाई है, तो वहां पर हम लोग सबसे लास्ट में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरसीबी और पंजाब की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है जो मेगा ऑक्शन में जा रही है। उन्होंने किन खिलाड़ियों को छोड़कर गलती की, या सपोज दैट जिनको रिटेन किया वो कितने अच्छे खिलाड़ी उनके लिए साबित हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सीरीज इस वीडियो से स्टार्ट है और इस सीरीज से रिलेटेड आपको सारे वीडियो पूरे 10 के 10 वीडियो मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि आप राजस्थान रॉयल्स की इस रिटेंशन को कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली सेम सवाल हमारे फैंस के मन में है कि राजस्थान रॉयल्स की रिटेंशन लिस्ट आ गई है। बहुत सारे खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया और कुछ मतलब 6 नाम टोटल उन्होंने रिटेन किए। ठीक है, पाबंदी है, हम समझ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम इस रिटेंशन को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता था। देखिए, हाँ देखिए, 120 करोड़ का पर्स हर टीम के पास है, राइट। इन्होंने 6 खिलाड़ी रिटेन किए, जिसमें से नंबर 1 संजू सैमसन जो डिजर्विंग है 18 करोड़। दूसरे नंबर पर इन्होंने रिटेन किया जो है यशस्वी जायसवाल का, वो 18 करोड़ में आ गए आपको। फिर ध्रुव जुरेल और वहां पर रियान पराग 14 करोड़। फिर आ गए सिमरन हेटमायर, उनको उन्होंने 11 करोड़ रुपए दे दिया। ठीक, अब इनके पास एक अनकैप प्लेयर का ऑप्शन था, संदीप शर्मा, वो बेस्ट ऑप्शन था, उसके साथ ये गए, बहुत अच्छी चीज़ है, वो हुआ 4 करोड़। अब बेसिकली अगर मुझे देखना हो कि इस रिटेंशन को मैं अपनी नजरिए से कैसे देखता हूं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने एक मिस्टेक कर दी। बिल्कुल। वो ये मिस्टेक थी कि या तो आप ध्रुव जुरेल को रिटेन करो या सिमरन हेटमायर को रिटेन करो, लेकिन आपको ओपनिंग में जॉस बटलर को नहीं छोड़ना था बॉस, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जॉस बटलर रिटेन नहीं हुए तो वो मेगा ऑक्शन में आएंगे। मेगा ऑक्शन का प्राइस हाई हो, बिल्कुल। आप सोच रहे हो कि आप 10 करोड़ 15 करोड़, मुझे लगता है कि जो ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर में से सिर्फ एक को रिटेन होना चाहिए था। अगर आप सिमरन हेटमायर की तरफ जा रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव जुरेल को नहीं लेना चाहिए, तो ध्रुव जुरेल के 14 करोड़ आगे बच जाते, 14 करोड़ में जॉस बटलर आ जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2-4 करोड़ और ऐड करके आपको आराम से जॉस बटलर मिल सकते थे, इजिली, बहुत इजिली। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स की इस मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया, क्योंकि आप चाहकर भी जॉस बटलर को इस बार मेगा ऑक्शन में नहीं पा पाओगे। रीजन क्योंकि आपका बजट अलाउ नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। 41 करोड़ बजट के साथ अगर किसी भी प्लेयर की तरफ आप गए, जो बजट 15-16 करोड़ जहां उस बिड निकली, फिर आप ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको 41 करोड़ के अंदर कितने खिलाड़ी रहने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास फॉरनर सिर्फ एक है, सिमरन हेटमायर, राइट। टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं फॉरनर, 7 खिलाड़ी आपको फॉरनर चाहिए, जिनका बेस प्राइस आई थिंक 99% 2 करोड़ होने वाला है। रिवील कर दिया गया नहीं वो है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे जो भी शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़, लेकिन मैं मान के चलता हूं सिर्फ अगर 2 करोड़ के बेस प्राइस में आपने ले लिया, 5-7 खिलाड़ी लोगे, 14-15 करोड़ उसमें चले गए। अगर उसमें के 2 खिलाड़ी ठीक हुए ना, तो उनका प्राइस 10 के ऊपर जाने वाला, बिल्कुल जाने वाला। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत नहीं करेगा। और उसके अलावा आपने 6 खिलाड़ी रिटेन किए, आपको 19 खिलाड़ियों की जरूरत है भाई बॉस। पूरे 41 करोड़ में, चलो मैं मान लिया हूं कि आपने 1 से 2 करोड़ रुपए दिए, 50-50 लाख वाले या 20-20 लाख वाले खिलाड़ी आपने डोमेस्टिक से उठा के 5-7 ले आए, लेकिन 15 खिलाड़ी आपको बेस्ट चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि आप अपना वो कोर मेंटेन करोगे। सपोज दैट प्लेइंग 11 से कोई बंदा इंजर्ड हो गया, या फिर आप इंपैक्ट प्लेयर के तहत किसी अच्छे प्लेयर को भेजना चाहते हो, आपको 15 मजबूत, बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी यही मिस्टेक रही, क्योंकि अब आप एक ओपनर ढूंढोगे, ओपनिंग के साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम होगी, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ऑप्शन तो हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपको कीपिंग की दिक्कत नहीं। बटलर कीपर थे, क्योंकि संजू कीपर है, ध्रुव जुरेल कीपर है, प्रॉब्लम नहीं, आपको कीपिंग की टेंशन नहीं। आप चाहें तो कोई डोमेस्टिक का नया पर्सन उठा के ओपनिंग करा सकते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आपके पास सेट है, तो उन्होंने पेयर तोड़ दिया। हाँ, ये चीज थी जो मैच
विनिंग इम्पैक्ट था जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल को, आई थिंक वो मुझे लगता है कि ये मिस मैच हो गया। अब देखना होगा कि राजस्थान इससे कैसे निपटती है, अपने मेगा ऑक्शन में किस खिलाड़ी को उनकी रिप्लेसमेंट बनाता है। लेकिन ये 99% श्योर है कि जॉस बटलर इस बार उनको ऑक्शन में मिलने वाले नहीं है। आई थिंक जिनके मन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट था वो क्लियर कर दिया हमने। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आपके हिसाब से आरआर की इस रिटेंशन में बिगेस्ट मिस्टेक क्या रही है? जैसा कि आपका सवाल है कि आरआर ने इस रिटेंशन में ऐसी कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक की है शायद जिन्हें नहीं करना चाहिए था, तो इस सवाल का ऑब्वियस सा आंसर सिंपल सा है कि यूजी चहल और जॉस बटलर। जॉस बटलर के बारे में हमने पहले सवाल में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम उस डिस्कशन पे नहीं जाते हैं, यूजी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यूजी सेम गलती आज से 3-4 साल पहले आरसीबी कर चुकी थी। मेगा ऑक्शन में उसको रिलीज कर दिया, उसके पीछे गए नहीं, 6.5 करोड़ में आपने बाई कर लिया। जब से राजस्थान रॉयल्स में आए हैं, इसके पहले वो आरसीबी में सिर्फ नई गेंद से कभी कदार गेंदबाजी करते थे, अदरवाइज मिडिल ओवर। राजस्थान में आने के बाद उन्होंने डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करना स्टार्ट किया और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप देख लिए पिछले 3 या 4 साल में राजस्थान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है बंदा, बन के उभरे हैं बिल्कुल। और आपने ये डिसाइड किया कि हमें एक फिनिशर चाहिए। मान रहा हूं फिनिशर की जॉब टफ है, हर कोई फिनिशर नहीं बन जाता। उस रेयर मोमेंट में आपको स्लॉग ओवर्स में इतनी लंबी हिटिंग चाहिए, इतनी अच्छी कैपेबिलिटी चाहिए, जिसके पास रेंज ऑफ शॉट्स ज़्यादा होते हैं वही खिलाड़ी वहाँ पर टिकता है, एकदम फैक्ट है। आपके पास हैं कितने, आंद्रे रसल हो गया, रिंकू सिंह, टिम डेविड हो गया, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, गिने चुने 7-8-10 नाम हैं जो जिन फ्रेंचाइजी के पास उन्होंने किसी ने रिलीज नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास ये ऑप्शन था कि आप उनको, लेकिन आपको ये देखना है भाई कि इतना अच्छा बॉलर, हाँ आपको छोड़ दिया। आरसीबी ने गलती की थी, वो सेम गलती दोबारा कर दी। अब ये मेन बात ये है कि आपको ये डिसाइड करना था कि आपके लिए वो मैच विनिंग इम्पैक्ट लाएगा तो लाएगा कौन लाएगा। सपोज दैट आप स्लॉग्स ओवर में गए, आपने 25 रन ज्यादा बना दिए, ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। फिर आप देखो कि जो मिडिल ओवर में आपको यूजी चहल विकेट निकाल के देते थे, वो कौन देगा? अगर वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हुई तो 25 की जगह पर अगर 40 रन होंगे वो भी चेस हो जाएंगे। बिल्कुल। सामने वाला अगर कोई सेट बैट्समैन खड़ा है, वो उसका भी काम है फिनिशिंग करना, उसका काम है उस गेम को अपने डीप लेके जाना, तो वो लेके जाएगा आपके यहाँ से। तो मुझे लगता है कि ये मिस्टेक्स हैं राजस्थान की तरफ से। जॉस बटलर के बारे में डिस्कशन कर लिया गया है। दूसरा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, आई थिंक अगर उनको 11 करोड़ दे देते, यूजी पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि 6.5 करोड़ में आपके पास पिछले 4 साल से है, तो बिल्कुल यार नहीं भाग सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बंदा 11 करोड़ डिजर्व करता था, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि 11 से ज्यादा डिजर्व करता है। अब वो पाएगा 11 से ज्यादा। आप सोचो मेगा ऑक्शन में जाने के बाद आप यूजी को 7-8-10 करोड़ में पॉसिबल नहीं है बॉस। स्पिनर आए कितने, भी अलाउ नहीं करेगा। स्पिनर आए कितने, राहुल चहर, यूजी चहल, स्वयं शर्मा, 2-4 गिने चुने नाम है। सारी टीमें भागने वाली हैं और इनके पीछे खासकर पंजाब, आरसीबी, दिल्ली जैसी भयंकर टीम है। आरसीबी भी भागेगी 101%। आराम से आरसीबी इनके पीछे जाएगी, क्योंकि आरसीबी का पर्स इस चीज़ को अलाउ करता है, उनको अपनी कोर इकट्ठा करनी है दोबारा। तो ये था दूसरा सवाल, जिसका आंसर आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अब आप 41 करोड़ के कम बजट के साथ एक अच्छी टीम बनाकर बताइए। ठीक है, जैसे भाई ने सवाल किया, एकदम बिल्कुल बढ़िया सवाल है कि आप 41 करोड़ के इस बजट के साथ एक अच्छी टीम बनाइए। टीम बनाई जा सकती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कहते नहीं रॉकेट साइंस नहीं है भाई। नहीं। आपने 41 करोड़ अपना पर्स रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा टीम की डीप एनालिसिस करते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और इनको क्या क्या चीज़ें मार्केट से चाहिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं, इनके पास है क्या क्या। आपका एक ओपनर है, नंबर 3 का बल्लेबाज है, नंबर 4 का बल्लेबाज है, नंबर 5 का बल्लेबाज है, नंबर 6 का बल्लेबाज है। यानी ये आपका सॉर्ट आउट है। ऊपर टॉप 6 में सिर्फ एक ओपनर की जगह, विकेट कीपर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। 2 हैं, बिल्कुल, आपके पास ऑलरेडी 2 हैं। अब आपको चाहिए 2 स्पिनर, एक टॉप लेवल के स्पिनर हो और एक थोड़ा हल्का भी होगा, बैटिंग ऑलराउंडर हो, हाँ चल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको संदीप शर्मा एक फास्ट बॉलर हो गए, उनके साथ 2 फास्ट बॉलर आपको बेस्ट लाने ही होंगे, अदरवाइज आपका काम बिल्कुल बनने वाला नहीं है। तो अब ये रिक्वायरमेंट है टीम की। अब हम लोग थोड़ा कम प्राइस वालों की तरफ चल रहे हैं कि एक एक चीज को मैच करते हैं। देखिए ओपनर पे चलते हैं। जॉस बटलर मिलने वाले नहीं, तो जॉस बटलर के बारे में आप सोचना मत। जैसे ही आप 10 करोड़ के ऊपर गए ना, फिर तो आपके पास अलाउ करने वाला नहीं, तो आप जॉस बटलर के बारे में भूल जाइए। अब आप सोचिए उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा कौन। मेरा सवाल ये भी एक था कि जॉस द बॉस का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये एग्जैक्ट इसमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है
कि जॉस के पीछे आप मत जाइए। जॉस अगर मिल गए ठीक है, आपके खिलाड़ी हैं, आप उनके पीछे ऑप्शन में जाएंगे, वो मुझे पता है। हर टीम जान रही कि राजस्थान रॉयल्स जॉस के पीछे आने वाली, 11-12 करोड़ तक आने वाली, लेकिन आई थिंक उनका प्राइस उससे भी ऊपर होगा। तो आप अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। 10 करोड़ से ऊपर जैसा ही निकले आपका बजट, एक खिलाड़ी 10 करोड़ यानी सीधा 30 करोड़ बचेगा आपका पास। फिर आप सोचो, आप 18-17 खिलाड़ी इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, पूरी टीम बनानी भाई। फिर आपको अभी 2 स्पिनर लेने हैं बेस्ट, हाँ, तो जिनका प्राइस अच्छा रहने वाला है। तो अब सिंपल सी बात है, जॉस बटलर मत सोचिए, उनकी रिप्लेसमेंट मिल सकते हैं क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीकन है, कीपर है, जरूरत नहीं। फैफ डु प्लेसिस रिलीज हुए हैं, बहुत अच्छा नाम। विल जैक्स आ सकते हैं 2.5-3-4 करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इंडियन की तरफ जा रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल अभी लखनऊ हो सकते हैं, अभी लखनऊ में जुड़े हुए हैं। इसके पहले आपके साथ थे, आपने उनको ओपन करने का मौका नहीं दिया, नंबर 4 नंबर 5 पे खेलते थे। इससे पहले आरसीबी में थे, तो वो आरसीबी में ओपन ही करते थे। लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत अच्छी रीच है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहने वाला है, दोनों लेफ्ट हैंडी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या अगर उनकी जगह पर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई फॉरेन ओपनर चाहिए, थोड़ा धुआंधार बल्लेबाजी करे, न्यूजीलैंड के हैं फिन एलन। आरसीबी में उनको लाया गया था, उनसे ओपनिंग नहीं करवाई गई बिकॉज ऑफ क्योंकि उनको खेलने का मौका नहीं दिया गया। बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं अपने टीम के लिए, 15-17 गेंदों में 50, ये उनका रिकॉर्ड है। बहुत तेज खेलते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेल लेते हैं। ये कुछ नाम है। आप चाहे तो इंग्लैंड की तरफ मूव ऑन करते हैं तो बेन डकेट बहुत अच्छा नाम है। आप चाहे तो मयंक अग्रवाल के बारे में सोच सकते हैं, अच्छे नाम है, बहुत बड़े नाम नहीं है। जब बड़े नाम नहीं होंगे, काम आपको चलाना है, तो प्राइस ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि हर कोई जॉस बटलर, क्विंटन डिकॉक के पीछे भागने वाला है। सारी टीमों को ज़रूरत है आजकल ओपनर की। तो ये चीज़ है, आप इनमें से अपना काम चुपचाप निकालिए। वो टीम के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पूरे 101% देखते हैं, तो आपका ये काम एग्जैक्टली हो जाएगा। तो पहला सेगमेंट ओपनर्स की टेंशन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। वहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले कि हमको 2 स्पिनर चाहिए, बेसिकली 2 स्पिनर चाहिए। एक टॉप लेवल स्पिनर चाहिए, दूसरा काम चलो होगा ना तब भी चल जाएगा, क्योंकि पार्ट टाइमर आपके पास ऑलरेडी हैं। आप देखिए ना, यशस्वी जायसवाल पार्ट टाइम गेंदबाजी कर लेते हैं, रियान पराग रेगुलर गेंदबाज हो चुके हैं, तो आपके पास काम चलाओ, आपके पास बढ़िया है। लेकिन आपको 2 चाहिए फिर भी, तो हम 2 के बारे में डिस्कस करने वाले। तो 2 स्पिनरों में यूजी चहल को मैं अगेन हटा ही दे रहा हूं, क्योंकि आप उसके पीछे जा नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। अब आप चाहो तो एडन जंपा के पीछे जा सकते हो, आपके साथ थे, ऑस्ट्रेलिया के हैं, बहुत अच्छा नाम है और बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। ठीक, आप ये शहबाज अहमद ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा। मयंक मार्कंडे, बहुत अच्छा नाम। या फिर आप देखो ना, मयंक डागर आरसीबी के साथ हैं, बट बहुत लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा आपके साथ थे केशव महाराज, साउथ अफ्रीका के हैं, आपने 1-2 मैचों में खिलाया, डिसेंट परफॉर्मेंस है यार उनकी, ठीक है परफॉर्मेंस। आप चाहो तो उनको दोबारा टारगेट कर सकते हो सकता है केशव महाराज आपको 50-60 लाख के बेस प्राइस के साथ मिल सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपने बहुत स्मार्टली प्ले किया, मेगा ऑक्शन में गए, तो आई थिंक एक डिसेंट टीम बनाई जा सकती है। आप बढ़ते हैं फास्ट बॉलर की तरफ, वहां पर आपके पास ऑलरेडी संदीप शर्मा है। अब उनके 2 पार्टनर आपको चाहिए, जो नई गेंद से कोई गेंदबाजी करता है, जो मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं या डेथ में कर दे। ठीक, तो 2-3 नाम हम आपको दिखा रहे हैं। आवेश खान आपके साथ थे, आपके पास आए तो 10 करोड़ के साथ था, लेकिन आई थिंक इस बार मेगा ऑक्शन में उनके 10 करोड़ का प्राइस नहीं जाने वाला, तो वो एक अच्छा नाम हो सकते हैं। नांद्रे बर्गर सिर्फ 50 लाख के साथ आए थे, बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेफ्ट हैंडर है, गजब की गेंदबाजी करते हैं। आप चाहे तो ट्रेंट बोल्ट को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आप पाओगे नहीं, ये मुझे लग रहा है ऐसा। इसके अलावा नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, या फिर एक और नाम हो सकता है जो पिछले सीजन आपके साथ था, डेथ में बहुत अच्छी गेंदबाजी करता था, आई थिंक ओबे मकॉय। हाँ, ओबे मकॉय के बारे में बात कर रहे हैं। या अगर आप चाहें तो सेमार जोसेफ के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों वेस्ट इंडीज के हैं, दोनों के पास बहुत गजब का पेस है, इक्वरेसी ठीक ठाक है। सेमार जोसेफ लेटेस्ट आए हुए हैं, थोड़ा उभरता हुआ नाम है। ओबे मकॉय एक स्टैब्लिश हो चुके, अपनी एक पहचान बना चुके कि वो स्लोअर वन के लिए जाने जाते हैं, कटर के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बाउंसर के लिए जाने जाते हैं, तो उनके पास वो वेरिएशंस हैं। 2023 वाले उस सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस दी, तो बहुत अच्छे से स्पेल डाले थे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ नाम है, अगर आपने इनमें से 2-3 को अपनी टीम में शामिल किया, आपकी टीम बहुत अच्छी बनने वाली है। आप नाम के पीछे मत भागिए, आप ये देखिए कि हम किससे बहुत अच्छा काम चला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वो 60 करोड़ वाला बजट नहीं है, पास ब्रांड खरीदने की औकात नहीं है, अब नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है आपके पास ब्रांड। आपने रिटेन कर लिया, आप संजू हो गए, यशस्वी हो गए, रियान पराग हो गए, ध्रुव जुरेल, और इसके अलावा सिमरन हेटमायर। और आपको कम प्राइस में ब्रांड मिल सकते थे, लेकिन आपने गलती
कर दी। अब हो गया सो हो गया, छोड़िए। ये कुछ बहुत अच्छे नाम है, अगर इनके साथ आप गए, स्मार्टली प्ले किया, खासकर जो मेगा ऑक्शन में लोग नहीं करते हैं कि किसी एक के पीछे भाग रहे हैं तो फिर भागते ही नजर आ रहे हैं, दुनिया जा रही तो जा रहे हैं, तो फिर पर्स खाली कर दोगे, कोई मतलब नहीं। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो वेल डिजर्विंग था रिटेंशन के लिए, या शायद उसकी जगह पे जॉस बटलर या यूजी चहल को रिटेन किया जा सकता है? पहली बात तो ये कमेंट बता दीजिए। और अगर आपको इनमें से ऐसा कोई खिलाड़ी लगता है जो राजस्थान की टीम में आने वाला, आपका प्रेडिक्शन है, वो चीज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको एक नई टीम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।